So hello all, in this video we learn about the Power Query Editor. ओके, सो एक तरीके से ये भी एक्स्ट्रा टूल है जो आपको एक्सेल के अंदर मिल जाता है। इसका काम क्या होता है? तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस, डेटा क्लीनिंग और रिसेपिंग द डेटा। ओके, सिंपल इसका एजेंडा है कि अगर आपको क्लीन करना है डेटा, है ना, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, मिसिंग वैल्यूज हो गया, इनकरेक्ट डेटा हो गया, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स हो गया, देन हाउ वी कैन एनालाइज द डेटा। क्लीनिंग में क्या होता है कि एक्सेल में थोड़ा सा फिर टफ हो जाता है। सो दिस वेयर पावर बीआई एडिटर कम्स। ये पावर बीआई के साथ भी आता है और एक्सेल के साथ आता है। इसका जो मेन काम है ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स है, और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है मल्टीपल सोर्स को, क्लीन करता है और रिसेव करता है डेटा को बिफोर एनालिसिस विदाउट राइटिंग एनी कोड। ओके, तो जो बोलते हैं ना विदाउट कोड, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर? तो पावर क्वेरी एडिटर मैंने बताया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग और प्रिपरेशंस होता है। ये रो डेटा को क्या करता है, क्लीन करता है। ठीक है, व्हेन टू यूज बिफोर क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड और रिपोर्ट। ओके, मल्टीपल सोर्स को कनेक्ट करना रहेगा तब हम इसका करते हैं। कैसे यूज़ करना है? तो सिंपली हमें क्या, हमारे पास क्या आता है, कॉर्नर पे बटन्स होते हैं डेटा में, हम उसकी यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या कॉमन टास्क होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस में? तो होता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स, हैंडल मिसिंग वैल्यूज, स्प्लिट और मर्ज कॉलम्स, चेंज द डेटा टाइप्स, फिल्टर रोज एंड ट्रिम एंड क्लीन द टेक्स्ट। ओके, तो ये हम काम करते हैं। देन फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि डेटा सेट्स कुछ इस तरीके से होंगे, प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आप सॉल्व करोगे, बाकी मैं अपने डेटा सेट से यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ बिजनेस सिनेरियो क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रैक्टिकल सेशंस के क्वेश्चंस होंगे, ओके, कुछ केस स्टडीज होंगे। केस स्टडी मतलब आपको क्वेश्चन प्रॉपर बिजनेस की तरह दिया है कि अ रिटेल कंपनी रिसीव मंथली सेल्स डेटा फ्रॉम द मल्टीपल ब्रांचेस इन डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में मिले। सम फाइल्स हैव एक्स्ट्रा स्पेस, अदर यूज इनकंसिस्टेंट डेटा फॉर्मेट्स, some branch are leave blank sales value, the how we can standardize all these things in one way। तो वो चीज़ करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि पावर क्वेरी एडिटर ओपन करेंगे एंड देन सारा काम करेंगे। ठीक है, अब एक्सेल पे आ जाते हैं। ओके, अब एक्सेल पे हमारे पास क्या होगा, पावर क्वेरी एडिटर होगा। वो कहाँ पे मिलेगा? तो मैंने बताया डेटा पे जाओगे, तो डेटा पे जाने के बाद ये हमारा डेटा टूल है। अब इसके अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा, है ना। तो ये जो पूरा हमारे पास होता है ये इसी से रिलेटेड होता है। तो हमने बता दिया डैक्स क्या होता है, तो डेटा एनालिसिस ऑपरेशंस होता है। अब ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली गेट डेटा पे क्लिक करोगे, देन आपके पास टेक्स्ट सीएसवी है तो उसको कर सकते हो, वेबसाइट से ला सकते हो, टेबल फॉर्मेट है तो टेबल क्रिएट करके ला सकते हो। गेट डेटा पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल सोर्स और भी दिखेंगे, फाइल दिख रहा है, एक्सेल, सीएसवी, जेसन्स, पीडीएफ। डेटाबेस पे क्लिक करोगे अलग अलग डेटाबेस से ला सकते हो, एज्योर पे क्लिक करोगे अलग अलग क्लाउड से ला सकते हो, ऑनलाइन सर्विसेज से करोगे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करता है। देन आपके पास आता है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, अब लॉन्च देन क्या है, डेटा सोर्स आप अपना चेंज कर सकते हो। जैसे पावर क्वेरी लॉन्च पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए लॉन्च कर देगा। ठीक है, और यहीं से हम लोग डेटाबेस कनेक्शंस भी सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो आपका पावर क्वेरी एडिटर, चूंकि ये क्या है कि जब आपके पावर एक्सेल पे, सॉरी एक्सेल पे क्या होगा, ज़्यादा लोड होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, स्लो हो जाएगा, है ना। स्लो होने से क्या होगा कि आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है और कुछ नहीं। तो वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे आपने इसको लोड किया तो आपको यहाँ पे लोड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेरी एक भी नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डेटा सोर्स सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। या तो जब हमने इसको लोड किया था तो कोई भी डेटा नहीं दिया था इसको लोड करने के लिए। ठीक है, तो आप मल्टीपल चीज़ों के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा क्या करता हूँ कि इसमें डेटा कैसे आ सकता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फ्रॉम टेबल रेंज। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अब ये कहाँ से होगा, तो मैं क्या करता हूँ, अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ऑर्डर सेल्स डेटा है, तो यहाँ से मैं क्लोज कैंसिल, पहले मैं डेटा पे चला जाता हूँ। ये मेरा पूरा क्या है, डेटा सेलेक्टेड है। ओके, अब क्या करूँगा, फ्रॉम द टेबल सेलेक्शंस एंड देन माय टेबल हैज़ एंड ओके पे क्लिक कर दूंगा। जिससे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा आपका। ओके,
जैसे आप देखोगे तो आपका ये क्या कुछ इंटरफेस है। इंटरफेस एक्सेल की तरह है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये फाइल हो गया, होम हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ऐड कॉलम हो गया, व्यू हो गया। ओके, एंड देन ये क्लोज एंड लोड है। ये रिफ्रेश से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होते हैं। मैनेज कॉलम होता है, रिड्यूस रोज होते हैं, स्प्लिट एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शंस होता है आपके पास यहाँ पे। ओके, मर्ज, अपेंड, ये सारा होता है। देन आप मैनेज पैरामीटर कर सकते हो, और डेटा सोर्स का होता है। प्रॉपर आपका डेटा यहाँ पे होता है। एंड देन यहाँ पे कुछ अप्लाइड स्टेप्स होते हैं कि जो भी आप काम करते हो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है और यहाँ पे स्टोर रहता है। ये एक्चुअल डेटा सेट में कभी भी क्या होगा, चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, और इन चीज़ों को हमने क्या किया है, पावर बीआई वाले क्लास में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सेल के साथ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहे। ओके, तो ये चीज़ें रही। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डेटा टाइप सबका चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी, मान लो ये मेरे पास क्या है, पोस्टल कोड है। करिए अभी, वी कैन सी देयर इज अ पोस्टल कोड, देयर इज अ नंबर। ओके, डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हो, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। रिप्लेस करंट वैल्यूज। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटा टाइप चेंज हो गया। और जैसे डेटा टाइप चेंज किया तो ये स्टेप ऐड हो गया। ठीक है, देन आपको डेटा क्लीनिंग करना है तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। दूसरा, आप टेबल फॉर्मेट में क्लिक करके क्या कर सकते हो कि जितने भी हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट्स, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करो, सारे रिमूव हो जाएंगे। दूसरा, अगेन आपको क्या करना है, रिमूव करना है एरर वैल्यूज, तो सिंपली क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, देन अलग आप क्या करना चाहते हो कि रिमूव रोज, तो रोज में कौन सा, जिसमें क्या होंगे, नल वैल्यूज होंगे। तो ऑप्शंस, रिमूव डुप्लीकेट्स, एरर। तो अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, होम पे ही होगा शायद, ये रहा रिमूव रोज है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे को एक ही साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल ए के साथ, जैसे कंट्रोल ए करोगे तो सारे सेलेक्टेड हो जाएंगे। रिमूव रोज पे क्लिक करोगे तो रिमूव ब्लैंक रोज, तो जैसे क्लिक करोगे तो जितने भी ब्लैंक रोज होंगे वो रिमूव हो जाएगा। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया है, अभी जो बेसिक डेटा क्लीनिंग का पार्ट था वो इजीली हमारा हो गया। ठीक है, अगर कहीं पे वैल्यू रिप्लेस करना रहेगा तो रिप्लेस वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक करोगे, एंड देन उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। ओके, अगर आपको नया कॉलम क्रिएट करना है तो क्या कर सकते हो, देखो वैल्यू और ये वैल्यू का आप रिप्लेस कर सकते हो, डायरेक्टली सारी जगह रिप्लेस हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में क्या होता है, सारी चीज़ें सेम होती है। ट्रांसफॉर्म सेम कॉलम पे क्या करता है, चीज़ें चेंज करके उसी कॉलम में स्टोर कर देता है। ऐड क्या करता है, न्यू कॉलम क्रिएट करता है और उसको क्या करता है, उसमें स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्या करना है, इससे मंथ का कॉलम निकालना है। जैसे यहाँ पे टाइम है तो इसका मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो डेट एंड टाइम है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे इससे सिर्फ क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो ईयर पे क्लिक करके मैं ईयर में करूँगा। तो जैसे ईयर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे लिए क्या करेगा, ईयर का एक अलग कॉलम बनाएगा। और ये मैंने कहाँ से किया, तो देखोगे ऐड वाले कॉलम के अंदर है ना। अब यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, अगेन इस पे क्लिक करूँगा और ये ऐड वाले कॉलम पे है ना, ये ऐड वाले कॉलम पे अभी है। अब मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा, देन वहाँ से क्या करूँगा, फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, दोनों में सेम सेक्शन है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, सेम फार्मूलाज आएंगे। एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डेट एंड टाइम और ईयर, और यहाँ से मैं ईयर पे क्लिक करता हूँ। तो शिपिंग डेट पे ही क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस शिपिंग डेट में ही क्या आ गया, ये आ गया ईयर। तो ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं, और जितने भी चीज़ें होंगे वो डायरेक्टली क्या कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको फर्स्ट रो एज अ हेडर नहीं होता, फर्स्ट रो में क्या होता, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करके होता है, और उसमें क्या आता है, हेडर हमारा फर्स्ट रो पे हो जाता है, तो हम यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर कर सकते हैं। दूसरा, कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता चल रहा है, मल्टीपल वैल्यूज है, तो क्या कर सकते हो, सबको डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल ए, और डायरेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करोगे जो ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलेगा। तो जैसे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, हर एक का डेटा टाइप चेक करेगा और उसको चेंज कर लेगा। ओके, तो इन्होंने क्या देखा कि डेटा टाइप एक ही है जिसका चेंज करना था, तो वो शिपिंग डेट का था, तो ये हमारा चेंज हो गया, है ना। अब हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, और कि न्यू कॉलम क्रिएट करके उसमें नए वैल्यूज लगाना है, तो क्या कर सकते हैं, ऐड कॉलम पे जाके कस्टम कॉलम या फिर कंडीशनल कॉलम कर सकते हो। ठीक है, तो कंडीशनल कॉलम में क्या था कि आप कंडीशंस लगाते हो, इफ़ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन दिस, तो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे ये हमारा क्या हो गया, कस्टम हो गया। आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रॉफिट,
तो मैंने प्रॉफिट ले लिया और मैं क्या करता हूँ, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एज ए शो होना चाहिए प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। आप और भी मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो इसी तरीके से, सब में क्या कर सकते हो, सेम वैल्यू लगा सकते हो। ये हमारे लिए क्या करेगा, एक नया कॉलम प्रॉफिट और लॉस का बना देते हैं। जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है वहाँ पे लॉस आ गया, जहाँ पे प्रॉफिट वैल्यू है वहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे पावर बीआई में और भी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया कि पावर क्वेरी एडिटर करता क्या है। ओके, क्लीनिंग का काम करता है। देन पावर क्वेरी एडिटर में चीज़ें क्या होती हैं, इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, मल्टीपल डेटा सोर्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। देन फिर इसके बाद हम लोग जो देखेंगे ना, वो होगा कि इसमें हम लोग अपना डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो डेटाबेस का भी हम लोग हमने देखा है, तो हम लोग इन फ्यूचर नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा वो एसक्यूएल का होगा, उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल बी आंसर देयर। ओके, सो थैंक यू।